Hello students, once again I am here to teach you Sanskrit Vyakaran. You all think that Sanskrit grammar is very difficult, but in the way I teach you that it's become very easy. So first of all I am going to teach you कृदंत परिचय. जैसे कि मैंने पहले आपको 9th स्टैंडर्ड में संबंधक भूत कृदंत और हेत्वर्थ कृदंत दो कृदंत के बारे में बताया था. आज मैं आपको इससे आगे वाले कृदंत के बारे में बता रही हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कृदंत? कृतः अन्ते यस्य सह कृदंतः, जिसके अंत में कृत कुछ करनार, कुछ देनार, कुछ लेनार, कुछ योग्य, ऐसे कुछ जो भी होता है इसमें इसे कहते हैं कृदंत. कृतः अन्ते यस्य सह कृदंतः, ये संस्कृत की डेफिनेशन है. गुजराती में इसे हम कहेंगे जे શબ્દની પાછળ કૃત પ્રત્યય લાગે છે તેને કૃદંત કહે છે. तो धातु जैसे ये है कृत प्रत्यय शब्द, तो धातु है पट. कृत प्रत्यय इसके पीछे लगा है तुम, तो शब्द बनता है पठितुम. धातु है हस, उसके पीछे कृत प्रत्यय लगता है त्वा, तो बनता है हसित्वा. श्रुत यानी सुनना, हस यानी हंसना और पठ यानी पढ़ना. इसके पीछे तव्य प्रत्यय लगता है, तो जिससे बनता है श्रोतव्य. आइए देखते हैं अब कृदंत के प्रकार कितने होते हैं. तो कृदंत के वैसे हम अभी 10th में हमें जो इतने पढ़ने हैं उतने प्रकार अगर हम देखते हैं तो एक है संबंधक भूत कृदंत, हेत्वर्थ कृदंत, विद्यार्थ कृदंत, कर्मणि भूत कृदंत एंड कर्तरि भूत कृदंत. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे संबंधक भूत कृदंत, जिसके प्रत्यय है त्वा और य. मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में भी बताया था कि रूट के पीछे, रूट फॉर्म जो भी है उसके पीछे लगता है तो त्वा प्रत्यय लगता है, पर आगे सफिक्स लगा के प्रीफिक्स लगा के उसके बाद लगता है. जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या यह कहाँ लगता है. ठीक है. नी यानी कि ले जाना, नी से बनता है नीत्वा. पर आनीय यानी कि लाना, ले जाना, नी से ले जाना. और आनीय आनी, आ प्लस नी, उससे बनता है आनी, तो आनी यानी कि लाना. तो आनीय, आ आगे जहाँ पर प्रीफिक्स लगेगा उसके पीछे य प्रत्यय लगता है. और नी के पीछे, नी के आगे कुछ भी प्रीफिक्स नहीं है तो उसके पीछे त्वा प्रत्यय लगेगा यानी कि नीत्वा. तो सीता घटम नीत्वा जलम आनीयति. सीता घटम नीत्वा, सीता घड़ो लईने जलम आनयति, पानी लाती है. ठीक है. तो नीत्वा ले जाकर, सीता घड़ो लई जईने, ईने बराबर वो प्रत्यय जहाँ लगता है. बालः पठित्वा क्रीडति, एक क्रिया करके वो दूसरी करने जाते हैं, तो इसीलिए वो संबंधक है. दोनों के बीच में संबंध है. बच्चे पाठ पढ़कर खेलने जाते हैं. सुरेशः जलम आनीय पीबति, पहले सुरेश जल लाता है और उसके बाद पीता है. तो लाना और पीना दोनों के बीच का जो संबंध है उसके लिए हम आनीय यूज करते हैं, तो वो है संबंधक भूत कृदंत. जैसे कि त्वा प्रत्यय लगता है लिख को, तो लिखित्वा बनता है. पठ को तो पठित्वा बनता है. खाद को तो खादित्वा बनता है. वस को तो वसीत्वा बनता है. और यह प्रत्यय जिसके आगे प्रीफिक्स लगा है, ठीक है, नी के आगे आ लगा तो आनीय. भूय अनु लगा, ठीक है, भू धातु के आगे अनु लगा तो अनुभूय. प्र लगा तो प्रणम्य. उत्थाय, उत लगा उत तो थाय उत्थाय. ठीक है. जिसके आगे भी प्रीफिक्स लगता है उसके पीछे य प्रत्यय लगता है. अब आता है हेत्वर्थ कृदंत, उसका प्रत्यय है तुम. छात्राः पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति. छात्रा का इंटेंशन क्या है, हेतु क्या है, जो हेतु दर्शाता है उसे हम हेत्वर्थ कहते हैं. तो छात्राः पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति, विद्यार्थी पढ़ने के लिए पाठशाला में जाते हैं. बालः क्रीडितुम् इच्छति, एक बच्चा जो है वो खेलने का
खेलने की इच्छा रखता है, खेलना चाहता है। शिशु को खादितुं माता समीपे गच्छति। बच्चा खाना इच्छता है, इसीलिए वो माता के पास जाता है। तो हेतु, बच्चे को माता के पास जाने का हेतु क्या है वो दर्शाता है, उसे हम हितवर्त कृदंत कहते हैं। तो जैसे कि घम, घम धातु से बनता है गंतुम। दृश यानी कि दृष्ट, उससे बनता है द्रष्टुम। कृ, उससे बनता है कर्तुम। याच, उससे बनता है याचितुम, यानी कि कुछ चाहना। पातुम, कुछ पाना चाहते हैं हम, तो उससे बनता है पातुम। भोक्तुम, खाना चाहते हैं हम, तो भोक्तुम। लिखना चाहते हैं तो लिखितुम। हंसना चाहते हैं तो हंसितुम। अब है विद्यार्थ कृदंत। तो विद्यार्थ कृदंत के दो प्रत्यय हैं, एक है तव्य और एक है अनियर। कृष्णेन श्लोकः लिखितव्यः। कृष्णेन श्लोकः लिखितव्यः, यानी कि कृष्ण द्वारा श्लोक लिखा जाता है। छात्रैः प्रातः वेदः पठितव्यः, यानी बच्चों द्वारा सुबह में वेद, यानी कि वेद पढ़ा जाता है या पढ़ा जाना चाहिए। तो चाहिए उसके लिए है तव्य। छात्रेण हसितव्यम, यानी कि विद्यार्थियों को हंसना चाहिए, तो जो उसको करना चाहिए उसके लिए हम तव्य कहते हैं। और दानीय, दान करवा योग्य। गमनीय, जाने योग्य। दर्शनीय, दर्शन करने योग्य। करणीय, करने योग्य। तो योग्य जहाँ पर हम लगाते हैं वहाँ अनियर लगता है। और दातव्य यानी देना चाहिए। गंतव्य, जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चाहिए, ये करना चाहिए उसको, तो उसके लिए वहाँ पर तव्य प्रत्यय लगता है। ठीक है, द्रष्टव्य। अब आता है कर्मणि भूत कृदंत। कर्मणि भूत कृदंत यानी कि जहाँ पर कर्म प्रधान होता है। पुत्रेण लेखः लिखितः, यानी पुत्र द्वारा लेख लिखा जाता है। रामेण रावणः हतः, राम द्वारा रावण को मारा जाता है। दुर्जनेन अपराधः कृतः, दुर्जन द्वारा अपराध किया जाता है। तो त से त प्रत्यय बनता है। ठीक है, भूतः, गतः, पीतः, दत्तः, खादितः, स्थितः। ठीक है, फिर कर्मणि में ये भी होता है, जैसे कि भूतः, भूतम। ठीक है, गतः, गताः, गंतम, गतम, ऐसे। अब है कर्तरीभूत कृदंत। कर्तरीभूत कृदंत में कर्ता प्रधान होता है। कृष्णः पठनाय गुरुकुलम गतवान, कृष्ण पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते थे। गार्गी एकम वेदम पठितवती। ठीक है, तो यहाँ भी तवत प्रत्यय लगता है, पर कृष्ण के लिए गतवान लगा, गार्गी के लिए पठितवती लगा, और छात्र के लिए लिखितवान लगा। ठीक है, तो गतवान, गतवती एंड गतिवा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी तीनों लिंग के अकॉर्डिंग, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंग के अकॉर्डिंग उसके रूप चेंज होते हैं। कृष्णः पठनाय गुरुकुलम गतवान, गार्गी एकम वेदम पठितवती, छात्रः काव्यम लिखितवान। जैसे कृतवत, कृतवान, कृतवती, कृतवत। भूतवत, तो भूतवान, भूतवती, भूतवत। पीतवत, पीतवान, पीतवती, पीतवत। पहला जो है वो पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग और बाद में नपुंसकलिंग। अब आपको एग्जाम में 1 या 2 मार्क का ऐसा ही पूछा जाता है, यानी कि अंडरलाइन किया होगा लाइन में, कि ये वाला आपका जो कृदंत है उसका प्रकार बताओ। तो हमें सिर्फ उसके लिए उसके जो इसके पीछे जो लगते हैं ना इसके प्रत्यय, जैसे तवत प्रत्यय है, त प्रत्यय है, फिर अनीय प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय है, ऐसे ही प्रत्यय की ही हमें ज़रूरत होती है। एक बार अगर आप पहचान लेते हैं कि इसके पीछे प्रत्यय कौन सा लिखा है, तो फिर कृदंत पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सफिक्स, उसका जो प्रत्यय है उससे ही आप पहचान पाते हैं कि कृदंत कौन सा है। तो ये इसकी शॉर्ट टिप है। जैसे कि आप श्लोक या लर्न करते हैं, वैसे ये लर्न कर लेना, 2 लाइन का ही है और इसमें सारे कृदंत के प्रत्यय आ जाते हैं।
त्वाय सम्बन्धकर्तुं हित्वर्थकर्तव्य अनीयविद्यर्थक तकर्मणि वः कर्तरि तकर्मणि वः कर्तरि। आपको वो आता है ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो बस ऐसे ही ये श्लोक को लर्न कर लो, 2 लाइन का, तो आ जाता है। जैसे त्वा, तो त्वा किस में लगता है? संबंधक में। त्वा अथवा तो य प्रत्यय किस में लगता है? संबंधक में। तुम किस में लगता है? हेत्वर्थ में। तव्य या फिर अनीय किस में लगता है? विद्यार्थक में। त किस में लगता है? कर्मणि में। और वह किस में लगता है? कर्तरि में। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आपको। एक बार पहले कृदंत पढ़ लो अच्छे से, और उसके बाद ये श्लोक जो है 2 लाइन वाला, इसको लर्न कर दो तो अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, त्वाय सम्बन्धकर्तुं हेत्वर्थकर्तव्य अनीयविद्यर्थक तकर्मणि वः कर्तरि तकर्मणि वः कर्तरि। ओके, तो यहाँ हमारा कृदंत का टॉपिक हम यहाँ फिनिश करते हैं।